हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। अपने जो फॉर्म्स है CUET UG, वो फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं। वेबसाइट का नाम है CUET.samrat.ac.in। अब इस वेबसाइट पे आपको कुछ इस टाइप का पोर्टल नजर आएगा जहाँ पे ये पब्लिक नोटिस लिखा होगा, एक न्यूज़ एंड इवेंट। अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी कि कोई आपको न्यूज़ और अपडेट दे CUET से रिगार्डिंग। अब सिर्फ आपको ये वेबसाइट ध्यान रखनी है। यहाँ पे जब आप पब्लिक नोटिस पे क्लिक करोगे तो वो सारी बातें लिखी हुई आएंगी जो कि CUET के रिगार्डिंग पब्लिक में आ चुकी है। न्यूज़ एंड इवेंट की क्या अब नया अपडेट है, वो सारे अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे पब्लिक नोटिस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट कैसे क्या रहेगी, और इसके बारे में कब रजिस्ट्रेशन के बारे में नोटिस दिया गया था। रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया, ये चीज़ हमने देख ली यहाँ से। अब यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है कि CUET एग्ज़ाम क्या है, जिन बच्चों को ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारी देखो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, जिसमें आप ये आगे करने वाला जो एरो का निशान है इस पर एरो लगा के सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। सो है एवरीवन, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो CUET 2022 के लिए, जिसके अंदर 3 सेक्शन रहने वाले, सेक्शन A, B एंड C, तो उनकी तैयारी करवाने के लिए अनअकैडमी काफ़ी अच्छा ऑफर आप सबके लिए लेके आया है। अनअकैडमी ने मार्च से ही CUET की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कि लाइव क्लासेस लेते हैं। इनकेस किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उनको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज PDF प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो टीचर को अपनी डाउट का स्नैप सेंड करके टीचर से अपने डाउट सॉल्व करवा सकता है, या फिर लाइव क्लास में ऐड करके टीचर से कॉल से कनेक्ट हो सकता है, या टीचर से वहाँ पे डाउट इमेज की फॉर्म में सेंड करके अपने डाउट सॉल्व करवा सकता है। अपने आप को चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो हर 3 दिन के अंदर वहाँ पे लाइव टेस्ट चलते हैं, उन टेस्ट में अपना पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकता है। प्लस में वीकेंड के अंदर मॉक टेस्ट चलता है, मॉक टेस्ट में भी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको अनअकैडमी पे मिलेंगी और पूरा एक पैटर्न के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स का, जो कि 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी अगर ये जो ऑफर है वो 4 मंथ के कोर्स का हो गया है। 10,000 का इनिशियली इसका प्राइस था 3 मंथ्स का, बट अभी आपको 4 मंथ का कोर्स सिर्फ 4,000 में मिल जाएगा। बट ये जो ऑफर है ये लिमिटेड है, 8 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा, और इसमें आप मेरा कोड पूजा 10 अगर यूज़ कर लोगे तो ये आपका ऑफर 70% हो जाएगा। 10% यहाँ पे आपको एडिशनली चीज़ें मिल जाएगी, मतलब 3600 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपके लिए UG साइंस का भी यहाँ पे एक सेपरेट कोर्स है, जिसका भी प्राइस सेम रहेगा 3600। मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। एंड सेम फॉर द UG कॉमर्स स्टूडेंट्स एक सेपरेट कोर्स है। बट अगर किसी बच्चे को ये है कि उनको UG साइंस का विद CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, मतलब सेक्शन A, B, C तीनों प्रिपेयर करना है फॉर मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उनको कंप्लीट कोर्स 7200 में मिलेगा। एंड आफ्टर यूजिंग माई कोड कंप्लीट कोर्स आपको 4 मंथ का प्राइस सेक्शन A, B, C सारे सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 6500 पे करने पड़ेंगे। एंड सेम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, सेक्शन A, B, C प्रिपेयर करने के लिए उनको 6500 देने पड़ेंगे। बट ध्यान रखिए ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ बच्चों को अगर ऐसे हो कि उनको अपने 12th के बोर्ड की तैयारी करनी है, कोई 11th क्लास का बच्चा है जो सोच रहा है कि 12th के बोर्ड या फिर CUET पार्ट A, B, C सबको तैयार कर लेता हूँ, या कोई 12th का बच्चा है जिसको ये है कि एग्जाम के साथ साथ ABC पार्ट की तैयारी कर ले, तो उनको यहाँ पे 62% का ऑफ मिल जाएगा, जिसका प्राइस ये रहेगा। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट लिंक कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या बोला है, या फिर आपको CUET से रिगार्डिंग कोई डाउट हो, आप डायरेक्ट NTA से कुछ हेल्प मांगना चाहते हो तो यहाँ पे आप NTA से हेल्प ले सकते हो। और आपको जो नया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से शुरू करना है। रजिस्ट्रेशन की एडवाइस ये रहेगी कि अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग क्राइटेरिया बता रही है कि अगर आपको वहाँ से कोई बैचलर का सेलेक्टेड कोर्स करना है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ नहीं किए हैं, तो स्टूडेंट्स को एडवाइस यही रहेगी कि वो लोग अभी फॉर्म को फिल ना करें। 6 अप्रैल को तो ये रिलीज़ हुए हैं, 6 मई तक इनकी डेट रहेगी। आप फील करने का सोचना 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि तब तक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अब अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ कर देंगे, राइट। उससे पहले आप ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ पे जितनी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी टू सो दैट आप फॉर्म को सक्सेसफुली फिल कर सको, तो ये सारी चीज़ों का आप इतने जुगाड़ कर लो कि मुझे ये सब चाहिए और इन सब चीज़ों को मैं पहले से कलेक्ट करके रख लेता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आप इसी CUET.samrat.ac.in पे देखोगे, और रेस्ट आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपको सारी बातें यहाँ पे पता चलती रहे। अब क्या क्या यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको चाहिए होगा एक फोटोग्राफ आपका खुद का, जो कि कलर हो सकता है या फिर ब्लैक एंड वाइट, जिसमें एटलीस्ट आपका 80% फेस दिखता हो, आपके ईयर्स उस फोटो के अंदर इंक्लूड हो, विजिबल हो, और मार्क्स लगा के फ़ोटो नहीं खींचनी है। और जो आपकी जैसे कि फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे तो आपने स्कैनिंग का तो पता होगा, सुन रखा होगा, तो फोटोग्राफ स्कैन करके एंड जो सिग्नेचर है, जैसे मान लो मैंने मेरा सिग्नेचर यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके ये, और इसको मान लो मेरा और है ये, तो इसको मान लो मैं कट करके और स्कैन करके जब मैं मेरा कोई फॉर्म फिल करूँ तो उसमें मैं अटैच कर दूँ, तो फोटो एंड सिग्नेचर हमें JPG की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और ये हमें 10 KB या 200 KB की साइज़ में चाहिए। इससे कम भी एक्सेप्ट नहीं होगी, इससे ज़्यादा अगर आपकी KB की फ़ाइल होगी तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चेक कर लेना कि कितनी लॉन्ग है वो वाली फ़ाइल आपकी, ठीक है। और जो आपके सिग्नेचर है वो 30 KB से ज़्यादा आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी के हो उसका सर्टिफिकेट। जनरल वालों का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, बस ST SC OBC एंड EWS वालों को अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि वो उस क्वेटा में आते हैं, और प्रूफ देना पड़ता है उस चीज़ का। तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका खुद का फ़ोटो सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा 10th क्लास का सर्टिफिकेट। देखो 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा, और या फिर कोई ऐसा हो जो PWD क्वेटा में आ रहा हो तो उसको PWD का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। और जो फ़ी रहेगी, फ़ी यहाँ पे 650 रहने वाली है एक शिफ्ट की।
क्योंकि अपने 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 शिफ्ट है, तो हर एक शिफ्ट की जिसके पहली शिफ्ट में 4 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, दूसरी शिफ्ट में 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, क्योंकि सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 के 2 पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेक्शन 2 में अपनी 6 लैंग्वेज थी, यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट लेने थे। सेक्शन 3 में अपना एक ही सब्जेक्ट था, मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट। 9 में से शिफ्ट 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, शिफ्ट 2 में 5 सब्जेक्ट आएंगे। दोनों का ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और बाकी हम जब फॉर्म देखेंगे तो उस टाइम हमें पता चल जाएगा। प्राइस यहाँ पे 650 दिया हुआ है फॉर जनरल, फॉर द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 600, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 550, और कोई ऑल इंडिया कैटेगरी का है तो उसके लिए 3000 ये प्राइस रहने वाला है। और जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, आधार, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, इन सब की हेल्प से कर सकते हैं पेमेंट। बाकी रेस्ट उन्होंने बोला है कि अच्छे से आप अपनी ईमेल आईडी, घर का एड्रेस, फ़ोन का एड्रेस, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करेंगे। और इसके अलावा आपको अपनी ईमेल के ऊपर और अपने मोबाइल के ऊपर कंटिन्यूअस एनटीए का कोई नया अपडेट आएगा, या कोई फॉर्म रिलीज़ होगा, या फिर कब एडमिट कार्ड होंगे, तो जो नंबर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करोगे उसी नंबर पे आपको इनका मैसेज रिसीव हो जाएगा। रेस्ट मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इस वाली वेबसाइट पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी साइड से रीड कर लेना। ओके, सो कैंडिडेट शैल हैव अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। उनको एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम पे पहुँचना होगा। और जो पासवर्ड वो इस साइट पे लगाएं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाना पड़ेगा फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर आपको अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल वैल्यू क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे हिंट देती हूँ, जैसे मेरा नाम है पूजा, तो मैंने पी को बड़ा कर दिया, बाकी वर्ड्स मैंने छोटे कर दिए, और इसके बाद मुझे नंबर लगाना है। मैं नंबर लगा देती हूँ 24। उसके बाद मुझे कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर लगाने हैं। मान लो मैंने शुरू में एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया स्टार, लास्ट में मैंने लगा दिया हैशटैग। तो ऐसे ये मान लो मैंने मेरा पासवर्ड लगा दिया, तो आपको अपने पासवर्ड में अपर, लोअर और एक स्पेशल केस और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। और इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है अच्छे से, और मैं फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। सो क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पे आपने प्रोसीड पे जब जैसे ही क्लिक किया तो आपका ये चीज़ भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए ध्यान रखनी है कि जो आपका आधार आईडी पे जो नाम है और जो 10th के सर्टिफिकेट पे नाम है, आपका खुद का योर्स नेम और योर पेरेंट्स नेम दोनों का सेम है। जैसे मान लो मेरा नाम पूजा है तो PWJA अगर मेरे आधार कार्ड पे है और PUJA अगर मेरे 10th के सर्टिफिकेट पे है, तो इस वाली सिचुएशन पे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसे मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, सो दैट आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। एंड अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, और ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में, ज़्यादा स्ट्रेटजी के चक्कर में एंड ज़्यादा फॉर्म फिलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। खुद इस वेबसाइट के ऊपर आना, और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिल रही है। रेस्ट मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ। तो कैंडिडेट को अपना नाम यहाँ पे लिखना है जो कि उसका 10th के सर्टिफिकेट में है, फादर्स मदर्स नेम, ये भी 10th सर्टिफिकेट में मैच करना चाहिए। आपके गार्जियन का नेम आप यहाँ पे क्या देना चाहोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, मतलब आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे देना चाहते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीज़ें, आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, आपका क्या पिन कोड है, क्या मोबाइल नंबर है, कौन सा आप अल्टरनेट नंबर यूज़ करते हो, कौन सी लोकेलिटी से आप आते हो, आपका पासवर्ड, ये सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप फिल करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। रेस्ट किसी को कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिल करने में या वेबसाइट से रिलेटेड कोई अदर क्वेरी हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी मैं अगेन यही कहना चाहूँगी कि इस वाली वेबसाइट पे न्यूज़ एंड इवेंट्स पे आप रेगुलरली विजिट करते रहना, कोई भी अपडेट आएगा यहीं पे आएगा। और किसी को भी डाउट हो जरा सा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।